पार्लियामेंट की कार्रवाई को लेकर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि अपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी और हम भी किसी भी इशू पर दोनों ऐवानों में बहस के लिए तैयार हैं। ये जो पार्लियामेंट का सेशन होगा इसमें डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए और सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है विपक्ष जिन भी करंट इश्यूज को लेकर के चर्चा करना चाहता है सरकार तैयार है, लेकिन सरकार तय नहीं करती कि किस पे चर्चा होगी किस पे नहीं होगी। ये तो स्पीकर साहब तय करेंगे, चेयरमैन साहब तय करेंगे, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कभी भी निगेटिव या कभी भी जिद की भावना से काम सरकार ने नहीं किया है और मुझे पूरा यकीन है, पूरा उम्मीद है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके दोनों हाउसेज चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा में उसमें सकारात्मक काम होगा, रचनात्मक काम होगा और एक प्रोडक्टिव सेशन के रूप में हम इसे देखेंगे। और अब बात जेएनयू तलबा के एहतजाजी मार्च की। जेएनयू के तलबा ने अपने मुतालबात के हक में पार्लियामेंट तक मार्च का आगाज कर दिया है। तलबा की मार्च के पेश नजर दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। साउथ वेस्ट, साउथ और नई दिल्ली में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। ख्याल रहे कि आज से पार्लियामेंट का सरमाई इजलास भी शुरू हो चुका है, इसलिए वहां तक पहुंचने से एहतजाजी तलबा को रोकने के लिए तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि फीस में इजाफे और हॉस्टल कि मैनुअल में इजाफे को लेकर यह एहतजाज किया जा रहा है। कई तरह की तब्दीलियां की गई जिसको लेकर तलबा एहतजाज पर अड़े हुए हैं। इससे पहले हमने देखा कि कैंपस के बाहर और अंदर एहतजाज किया गया। नायब सदर जमहूरिया कॉन्वोकेशन में पहुंचे हुए थे, उस वक्त भी तलबा ने उनका घेराव किया और उसके बाद अब तलबा ने यह मन बनाया है कि हम पार्लियामेंट सेशन की जिस दिन शुरुआत होगी उस दिन पार्लियामेंट तक एहतजाज करेंगे। आज तलबा का ये कहना है कि वो पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे। ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से खातिर खा बंदोबस्त भी किए गए हैं इस मार्च को नाकाम करने के लिए। तो जेएनयू तलबा का मार्च है ये और इस वक्त ये मार्च कहां पर पहुंचा, क्या ये मार्च निकल चुका है कैंपस से बाहर या नहीं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर, बताइएगा इस वक्त क्या मार्च कैंपस से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ तफसीलात? देखिए अभी जो स्टूडेंट्स का जो पैदल मार्च है वो अभी तक निकला नहीं है, वो अभी जेएनयू कैंपस के अंदर ही है और ठीक आपको दिखाते हैं ये जेएनयू का मुख्य द्वार है। जेएनयू के मुख्य द्वार पे यहाँ पे तमाम तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ पे बैरिकेड्स जो है बकायदा वो यहाँ पे लग रहे हैं और पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पे तैनात है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ से निकलेगी और उसके बाद आगे जाएगी। इस वक्त आपको दिखाएंगे यहाँ पर बकायदा पुलिस की जो टीम है बकायदा किस तरह से यहाँ पे तैयारियां कर रही हैं वो आप देख सकते हैं। और ये तमाम जो आप लोगों को देख रहे हैं ये सुरक्षा व्यवस्था में बकायदा ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं और वो यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन अगर रूट की अगर बात करें तो रूट ये यहाँ से निकलने के बाद आप यहाँ से निकलने के बाद ठीक यहाँ से जो सीधे हाथ को रास्ता जा रहा है ये इधर का जाएगा और वहाँ जाने के बाद आगे भी बैरिकेडिंग की गई है जिससे कि वो छात्र छात्राएं आगे ना जा सके। और यहाँ पर अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ पे पैरामिलिट्री के जवानों की जो तैनाती जिस तरह से की गई है तो निश्चित तौर पे कोशिश की जाएगी कि आगे ना जा सके वो छात्र छात्राएं और पार्लियामेंट तक ये जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन धारा 144 लगी हुई है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन तमाम छात्रों को बकायदा इस मामले की जानकारी दी जा रही है, उसे सूचित किया जा रहा है कि धारा 144 लगी हुई है, उस आसपास में जाने की इजाजत नहीं होगी। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन छात्रों को भी पहले से बताया जा रहा है। लेकिन जो बैरिकेडिंग की जा रही है, जो पूरा रास्ता देख रहे हैं, इन तमाम रास्तों पर बकायदा जो बैरिकेडिंग कर दी गई है और वहां पे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही अगर पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस भी यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था कर रहे हैं और यहाँ खासकर जो मीडिया के जो तमाम जो मित्र आए हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पे विशेष तौर पे व्यवस्था की गई है और यहाँ पर जो मीडिया से जुड़े हुए तमाम लोग हैं उनको भी विशेष तौर पर बकायदा ये दिया जा रहा है जिससे कि यहाँ पर अगर कोई हंगामा हो तो बकायदा इस जगह पे बकायदा बचने के लिए भी तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ पर पुलिसिंग जो है, पुलिसिंग की व्यवस्था जो है वो काफ़ी चाक चौबंद है और जब छात्र छात्राएँ
जब यहाँ पे आएंगे तो आने से पहले बाकायदा कुछ दूर तक जाने की इजाज़त जरूर होगी। तकरीबन 400 मीटर के फासले पर जाने के बाद उन्हें रोक दिया जाएगा। तो इतना स्पष्ट है कि यहाँ से छात्र छात्राएं आगे नहीं जा सकते हैं। और अगर बात करें कि आखिर ये बवाल क्यों मचा है, इतना हंगामा क्यों मचा है, तो इस मामले पर देखा जाए पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह से यहाँ पर फी में बढ़ोतरी के मसले को लेकर और जो जिस तरह से हॉस्टल में रहने का जो रूल रेगुलेशन में तब्दीली की गई है, उस मसले को लेकर आज भी जो छात्र छात्राओं के अंदर में रोष है, गुस्सा है और इसको लेकर ये अपनी विरोध मार्च करना चाह रहे हैं। जी, जिस तरह से इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है शंकर आनंद की इस मार्च को नाकाम बनाने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है और इसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। ऐसे में जिस मकाम पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें आपने दिखाई और तलबा जिन जिन रास्तों से निकलकर जाने वाले हैं वहां पर किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, बताइएगा। देखिए, जिस तरह से बकायदा यहाँ से अगर जेएनयू से अगर बात करें, जेएनयू से निकलने के बाद यहाँ से बाबा गंगनाथ मार्ग जो है यहाँ से होते हुए ये रास्ता जो है जाता है मुनीरका की ओर। तो मुनीरका जाने से पहले ही बाकायदा उन्हें रोका जाएगा और वहाँ पे जो छात्र छात्राएं अगर वहाँ पे कोशिश करेंगे जबरदस्ती आगे बढ़ने की तो उसके लिए वहाँ पर बाकायदा वाटर कैनन जो है वो वहाँ पे रखा गया है। तमाम वहाँ पे विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए वहाँ पे तमाम व्यवस्था की गई है और आसपास में जितने भी जेएनयू से जुड़े हुए जितने भी रास्ते हैं वो वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी भी अन्य दूसरे मार्ग से भी दूसरे रास्ते से भी बाकायदा नहीं निकल सकते हैं। और इसके साथ ही जो मेट्रो में भी विशेष तौर पे वहाँ पे व्यवस्था की गई है। मेट्रो स्टेशन खासकर जो पार्लियामेंट से जुड़े हुए आसपास के जो मेट्रो स्टेशन है, चाहे वो केंद्रीय सचिवालय हो या उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन हो, तो वहाँ पर भी सख्त पहरा वहाँ पे है और वहाँ पर किसी भी छात्रों को निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर निकलते हैं तो उसे हिरासत में लिया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जेएनयू के अंदर जेएनयू के बाहर काफी सख्त पहरा है। हालांकि जेएनयू के अंदर में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जैसे मुख्य द्वार पे बाहर आएंगे तो यहाँ आने के बाद यहाँ कुछ दूर तक उसे जाने की इजाजत होगी, लेकिन धारा 144 जिस तरह से बाकायदा लगा हुआ है उसके मद्देनजर उसे बहुत ज्यादा आगे तक जाने की इजाजत नहीं होगी और इसके लिए तमाम जो व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। शंकर आनंद, कुछ दिनों पहले भी एहतजाज हुआ था और हमने देखा था कि सड़कों पर तलबा छात्र और छात्राएं उतरी थी। उस वक्त पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी, ऐसी तस्वीरें निकल कर आई थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों खबर ये आई कि इंतजामिया की तरफ से उनके तमाम मुतालबात को मांगों को मान लिया गया है। तो क्या जब तमाम मांगों को मान लिया गया फिर ये तलबा का एहतजाज क्यों? निश्चित तौर पे देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले इस बात की भी जानकारी मिली थी कि तमाम जो मसले थे उसको सॉल्व कर लिया गया, उस मामले का समाधान कर लिया गया। लेकिन ये छात्र छात्राओं का कहना है कि जो पूरी मांगे हैं वो मांगे पूरी तरह से उनकी नहीं मांगी गई हैं और जिस तरह से फी में बढ़ोतरी की गई वो चाहते हैं कि इस मामले में पहले जिस तरह का नियम था बाकायदा उस तरह का ही बना रहे और इसके साथ ही जो हॉस्टल के मैनुअल में बाकायदा जो तब्दीली की गई है और वो भी मसला जो है उस मसले पर जो एक जो निर्देश जारी किया गया था उसे वापस लिया जाए। तो कई ऐसे मसले हैं जो जिस मसले को लेकर ये विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। हालांकि जिस तरह से बाकायदा यूजीसी की बात करें, यूजीसी ने भी पिछले कुछ दिनों पहले वहां पर बाकायदा इस मामले में फरमान जारी करते हुए कहा था कि जो तकरीबन 6 करोड़ रुपए वो निर्गत किए जाएंगे जेएनयू को। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे जानना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जब मामला समाधान हो चुका है तो फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों। लेकिन छात्रों का कहना है कि उनकी कई समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं किया गया है, लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज वो फिर से विरोध मार्च कर रहे हैं। लेकिन आज देखना है कि आज संसद जो है, आज संसद का सत्र चल रहा है, आज से ही संसद का सत्र स्टार्ट हुआ है और आज के दिन में ये विरोध प्रदर्शन वो इसका क्या मतलब है, इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। इन छात्रों के द्वारा कहीं न कहीं एक मैसेज जो है वो बाकायदा वहां तक पहुंचाना चाहते थे। शायद इसी का तकाजा है कि आज के दिन वो विरोध मार्च करने। बिल्कुल, मकसद साफ है कि ये तलबा चाहते हैं कि पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करें और जिसे कहा जाता है कि पार्लियामेंट संसद भवन वहां पर पहुंचकर ये एहतजाज करें और अपनी मुतालबात को उन तक पहुंचाएं, इनके ये मकासद हैं। लेकिन अब देखना ये होगा, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, शंकर आप हमें दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए से ये साफ झलक रहा है कि जेएनयू के बाहर पूरी तरीके से इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि तलबा 100 मीटर की दूरी के बाद आगे जाने में उन्हें नाकामी हासिल होगी, क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे, तफसीलात लेते रहेंगे। बेहद शुक्रिया शंकर इस हवाले से जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं।